तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा इस जमाने में मैं अकेला था, जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में तेरी माया के संग में खेला था, माया के संग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया क्या सताएगी उसे, तेरी माया क्या सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। क्या काम किया मैंने तेरा, मेरा नाम लिया। और सुंदर भाव, दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, ओ दिन दुखियों का तू सहारा है, का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा
भाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। और सुंदर भाव, इतना कौन करता है किसी के लिए, कोई करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो तूने हाथ मेरा नाम लिया, तेरा हाथ मेरा नाम लिया। के बिहारी सरकार की, सच्चे दरबार की। आइए दर्शन हो रहा है परम श्रद्धेय महाराज जी का। परमात्मा की मंगलमय चर्चाएं श्रद्धेय श्री महाराज जी के पावन मुखारविंद से श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें, चिरा दें। श्री सीताराम। भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। श्री सीताराम। राम थोड़ा साउंड बढ़ा दें थोड़ा भैया। श्री सीताराम। राम भैया थोड़ा ट्रिपल बढ़ा दें थोड़ा। श्री सीताराम। राम जय जय श्री सीताराम। राम श्री सीताराम। राम
राम श्री सीताराम राम। सुस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणो कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वर्णानामार्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान्ता स्थूमीश्वरम्। सरस्वत्यै नमो नित्यम्। भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल
स्त्रिय परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीदो मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास आइए हनुमान विराजिए कथा करो मति अनुसार आए के आसन लीजिए श्री राम भक्त हनुमान बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। पूजनीय वंदनीय अभिनंदनीय स्मरणीय स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में नमन करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो अनंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान प्रातः स्मरणीय सायं वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एवं मैया दुर्गे कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जी के पद का अनुसरण करने वाले हमारे सभी पिता तुल्य वृद्धजन सती अनुसुईया सीता सावित्री मंदाकिनी गार्गी आदि के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली हमारी सभी पूजनीय वंदनीय मातृ शक्तियां देवियों एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल साक्षात धर्म के पथ का अवलंबन करने वाले धर्म के स्तंभ हमारे परीक्षित श्री श्यामू सिंह जी महाराज
और सर्वप्रथम प्रातः काल की बेला में सुंदर सुंदर वेद मंत्रों से स्वरों को गुंजायमान करते हुए समस्त आचार्य बंधु और सुमधुर ध्वनि में मधुर मधुर ध्वनि में आप लोगों तक को इन स्वरों को सुसज्जित करते हुए श्रवण कराते हुए संगीत के परम मर्मज्ञ संगीत भास्कर हमारे समस्त बंधुजन और पूर्वकालीन के समय में हमारे परमाराध्य श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की पावन लीलाओं को आप लोगों को श्रवण करा रहे थे हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री शुक्ला जी महाराज। और बड़े ही हृदय के प्रिय और हमारे समस्त सहयोगी बंधुओं को पुत्रवत प्रेम करने वाले हमारे दादा श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी और मुख्य आयोजक हमारे गगन भैया और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कर रहे हमारे भैया श्री बड़े शर्मा जी और पंजाब की पावन धरा से पधारे हुए और हरदोई की पावन धरा से पधारे हुए समस्त हमारी माताएं बहनें भाई और समस्त हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग किसी राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी लोगों में अपने श्री सीताराम जी की छवि के दर्शन करते हुए दासानुदास आचार्य पंडित विकास वाजपेयी की ओर से आप सभी लोगों का यथोचित हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आइए इस तृतीय दिवस की पावन सुमधुर बेला में हम और आप सभी प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने के हेतु पधारे हैं। सो प्रभु की चरण शरण का आश्रय लेते हुए भगवत नाम भजन का संकीर्तन का आश्रय लेते हुए पावन कथा गंगा में प्रवेश करें। आइए हम आप सब मिलकर के बड़े प्रेम से गुनगुनाएं और सुमधुर ध्वनि में करतल ध्वनि करते हुए मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई।
काहे की यह नाव बनाई काहे की पतवारो, काहे की यह नाव बनाई काहे की पतवार, काहे की यह नाव बनाई काहे की पतवारो, काहे की यह नाव बनाई काहे की पतवार, रामा काहे की लगाई जंजीरो, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाली गई। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार, 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 रामा ज्ञान की लगाई जंजीरो, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाली गई। और कहेंगे कौन है जामे बैठन हारो, कौन है खेवन हारो, कौन है जामे बैठन हारो, कौन है खेवन हारो, कौन है जामे बैठन हारो, कौन है खेवन हारो, कौन है जामे बैठन हारो, कौन है खेवन हारो, रामा कौन लगाए बेड़ा पारो, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाली गई।
सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण खेवन हारो। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण खेवन हार। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण खेवन हारो। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण खेवन हार। मेरे राम जी लगा में बेड़ा पारो, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, सागर में नैया डारी गई। और अंतिम लाइनों में निवेदन करेंगे। तुलसीदास आस रघुबर की चरणन में बलिहारी। तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहारी। तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहारी। तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहारी। और मेरे बालाजी लगा में बेड़ा पारो। मेरे बालाजी लगा में बेड़ा पारो, सागर में नैया डारी गई। तेरे भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी गई। सागर में नैया डारी गई। सागर में नैया डारी गई। सागर में नैया डारी। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की। भैया आपकी माइक में करंट आ रहा है, इसे देख लें। तो आज प्रभु की पावन कथा गंगा को अनवरत चलते हुए तृतीय दिवस है। और तृतीय दिवस की इस पावन बेला में हम और आप सभी भगवान जी की पावन मंगलमयी आत्माएं प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने के निमित्त पधारे हैं।
और बड़ी प्रभु की कृपा है। ऐसा समय हमारे आपके जीवन में इतनी आसानी से नहीं आता है। आवत एहि सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। ऐसा पावन मंगल समय हमारे जीवन में बड़ी कठिनाई से आता है। लेकिन आता कब है? जब हमारे प्रभु की, हमारे आराध्य की हमारे ऊपर अति कृपा होती है। राम कृपा बिनु आई न जाई। और ऐसा सुंदर समय हमें और आपको जो प्राप्त हुआ है, और ऐसा समय पाकर के भी अगर हम लाभ नहीं उठा पाते हैं तो कहते हैं उमा सुनौ ते लोग अभागी, और हरिता जी हो ही विषय अनुरागी। ऐसा समय आने के बाद अगर हम लाभ नहीं उठाते हैं तो हमसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब ये मनुष्य का शरीर मिला है। और पता है, इस मनुष्य के शरीर को पाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य ये रहे, क्योंकि 84 लाख योनियों में जो सबसे अंतिम शरीर हमें मिलता है वो होता है मनुष्य का। और यह मनुष्य का शरीर इसीलिए मिलता है कि जिससे हम प्रभु की भक्ति करें, परोपकार करें, अच्छे कर्म करें, जप करें, तप करें, और शरीर का अंतिम समय में परित्याग करने के बाद ऐसी गति बना लें जिससे ये हमारे आवागमन का मार्ग जो है ये अवरुद्ध हो जाए, ये बंद हो जाए। सीताराम, जिससे यह आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाए और हम इस सांसारिक प्रपंच से मुक्ति पा लें। कहते हैं ना, बड़ा सुंदर साधन है ये जो आप प्रभु की कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, साधन धामो, साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोको समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइन जहि परलोक संवारा। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। बड़ा सुंदर सा साधन है, काहे का? मोक्ष का। एक बार और वो साधन क्या है? कहा एक बार एक सज्जन गोस्वामी बाबा जी के पास में गए, और गोस्वामी जी महाराज सुंदर से रामचरित मानस की रचना कर रहे थे। और वो सज्जन गए और कहा, स्वामी जी आज हम अपने घर से चले सो हमने जाकर के कुआं से 10 लीटर पानी भर लिया, और उस पानी को लेकर के घर आए तो हमने उसमें मथानी डाल करके मंथन किया, और कहा उस पानी का मंथन जब हमने किया तो उस पानी में यानी 10 लीटर पानी में से मंथन करने पर कहा 5 लीटर शुद्ध देसी घी निकला। अब विचार करिएगा, पानी के मंथन में घी कहीं निकलता है? अरे घी तो तब निकलेगा जब हम दधी का मंथन करेंगे। लेकिन उन सज्जन ने कहा, स्वामी जी हमने तो पानी का मंथन किया सो देसी घी निकल आया। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हो सकता है, लेकिन सज्जन से कहा कि भैया हमने तो अपने जीवन में ये सुना है कि घी दधी का मंथन करने से निकलता है, ना कि पानी के मंथन से। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है। वो सज्जन चले गए। गोस्वामी जी फिर रचना करने लगे। तभी दूसरे सज्जन उधर से निकले और उन्होंने उससे भी अच्छी बात कह दी और कहा, स्वामी जी हम कल गंगा स्नान करने गए थे, सो गंगा जी से हमने 10 किलो ये रेती वाली बालू वहां से हम लाए और लाकर के कोल्हू पे पहुंच गए, तेल पिराई, और कहा उस बालू को की पिराई करवाई तो कहा 10 लीटर यानी 10 किलो बालू में कहा 5 किलो कड़वा तेल निकला। अरे गोस्वामी जी ने कहा, भैया हमने तो ये सुना है तेल तो सरसों की पिराई से निकलता है, बालू से नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया यह हो सकता है क्या? कहा बारी मथे घृत होई बरु और सिकता दे बरु तेल। गोस्वामी जी ने कहा, भैया पानी का मंथन करने से देसी घी निकल सकता है, ऐसा संभव हो सकता, लेकिन और कहा बालू को पिराई कराने से उसमें से तेल निकल सकता है, लेकिन कि वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत तो अपेट ओ भैया, ये सिद्धांत तो अपेट।
वारी मथे ग्रत होई बरु सिकता ते बरु ते बिनु हरि भजन न भवतरिय या सिद्धांत अपेल हो भैया ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी ने कहा भैया ये हो सकता है, पानी का मंथन करने से देसी घी निकल सकता है और रेती की बालू की पिराई कराने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिना भगवान के भजन के भवसागर तरना बड़ा मुश्किल। 1 मिनट की बात यहां पर जरा भवसागर पे कर लेते हैं। हम आप सभी कहते हैं ना भवसागर, कहते हैं ना सब, लेकिन ये भवसागर क्या है कहते तो हम आप सभी हैं। देखो भवसागर का संधि विच्छेद करो तो होगा भव प्लस सागर, और ये भव जो है ये संस्कृत धातु का शब्द है और भव माने होता है होना, तो भव माने होना और सागर माने समुद्र, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर समुद्र का होना संभव है, तो भवसागर का भी होना संभव है। आप लोगों में से जो लोग कभी समुद्र देखने गए होंगे, जो समुद्र में गए होंगे तो देखा होगा समुद्र में कितने किनारे हैं? 2। और हमारे भवसागर में कितने किनारे हैं? 2। और जो लोग समुद्र में गए होंगे देखने कभी तो देखा होगा, एक किनारे पर आप खड़े हुए होते हैं जो हमें दिखाई देता है और दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है। तो जैसे समुद्र के एक किनारे पर खड़े होकर के हमें एक किनारा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही जो दूसरा किनारा नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे ही हमारा भवसागर है जिसमें भी 2 किनारे हैं। एक किनारा हमें दिखाई देता है और दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है। और जिस किनारे पर हम खड़े हैं, जो किनारा हमें दिखाई देता है, उसका नाम है जीवन, जीवन रूपी किनारा जो दिखाई देता है। और जो दूसरा किनारा जैसे समुद्र का नहीं दिखाई देता है, वैसे ही हमारे भवसागर में भी नहीं दिखाई देता है, और वो किनारा है मृत्यु, जो किसी को दिखाई नहीं देती है। जैसे समुद्र में दूसरा किनारा कहीं तो कहीं जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अंतर यह है दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मृत्यु हमारी निश्चित है, कभी ना कभी होगी जरूर अवश्य, लेकिन दिखाई नहीं देती है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है, सबने सुना भी है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे का मतलब पानी का उतार और चढ़ाव, और यही ज्वार भाटा हमारे भवसागर में भी आता है, यानी जीवन का उतार चढ़ाव। सुख है तो आगे दुख मिलेगा, दुख है तो सुख मिलेगा, आए हैं तो जाना पड़ेगा,
और गए हैं, अगर कर्म अच्छे मुक्ति का के ना हो पाए तो फिर हमें आना पड़ेगा। लेकिन केवल एक अंतर है, अगर हम समुद्र से पार जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? नाव से। लेकिन समुद्र में तो समुद्र को पार करने के लिए कई नाव चलती हैं, कई। एक छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी छूट जाएगी तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी छूट गई तो चौथी मिल जाएगी। लेकिन भवसागर में केवल एक नाव है, एक। अगर हम आप उस पर बैठ गए तो भवसागर पार हो गए, और अगर नहीं मिली, ये छूट गई, तो भवसागर में डूब गए। यही अंतर है। समुद्र को पार करने के लिए हजारों नाव चलती हैं, लेकिन भवसागर से पार होने के लिए केवल एक नाव, और ये एक नाव चारों युगों में रही। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन एक बात थी, सतयुग में मनुष्य की उम्र होती थी वो 1,00,000 वर्ष की। सतयुग में मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीता था। सतयुग निकल गया, फिर आया त्रेता, और त्रेता में मनुष्य की उम्र बची केवल 10,000 वर्ष की। त्रेता भी निकल गया, आ गया द्वापर युग, और द्वापर युग में मनुष्य की उम्र केवल बची 1,000 वर्ष की। और भैया द्वापर भी निकल गया, कलयुग आ गया, और कलयुग में मनुष्य की उम्र का प्रमाण 100 वर्षों का। लेकिन भवसागर चारों युगों में रहा। और सतयुग में भवसागर से पार जाने के लिए कौन सी नाव थी? कि सतयुग सब योगी विज्ञानी, और करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कहा भैया सतयुग में तो सब योगी हुआ करते थे, योग साधने वाले, योग करने वाले, और विज्ञानी भी हुआ करते थे, ज्ञानी नहीं विज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी से भी बड़ा दर्जा है विज्ञानी का। और करि हरि ध्यान, यानी प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करके तरहि भव प्राणी, हम भवसागर से पार हो जाया करते थे। और त्रेता में भवसागर से पार जाने के लिए जो नाव थी वो कि त्रेता विविधो यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भवतरहि, प्रभु ही समर्पी विविधो यज्ञ नर करहि, त्रेता विविधो यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म
भव तरहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। तो त्रेता में भवसागर पार होने के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, बड़े बड़े यज्ञ करके और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करके, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि, हम भवसागर से पार हो जाते थे। और त्रेता के बाद युग आया द्वापर, और मेरे भगवत प्रेमियों, द्वापर युग में भी भवसागर से पार जाने के लिए नाव रही। क्या कौन सी? द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरीय उपाय न दूजा। यानी द्वापर में भवसागर से पार जाने के लिए प्रभु के चरण कमलों की पूजा करके ये प्राणी भवसागर से पार हो जाता। लेकिन कलयुग में बहुत सरल है। जिस युग में हम आप बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, इसमें बहुत सरल है भवसागर पार होना। इतना तो किसी युग में सरल नहीं रहा। और कलयुग में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, भैया कलयुग में भवसागर पार जाना है तो बड़ा सरल और सीधा रास्ता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव था, गावत नर पावत भव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव था, गावत नर पावत भव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावत भव थाहा।
मेरी माताओं बहनों भाइयों, कलयुग में बहुत सरल है। देखो, ना तो 10-15 साल की समाधि लगाने की जरूरत है, और ना महीनों तक भूखे रहने की कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं। और कलयुग में तो भवसागर पार करने का मार्ग बहुत सरल है। देखो, अगर बिल्कुल समय ना मिले, हम आप लोगों की एक शिकायत होती है कि समय नहीं है। इतना काम है कि समय नहीं है। और भैया काम तो पूरे जीवन भर रहेगा। और हमारी तो समझ में आता है, जिस दिन से जन्म होता है, जब तलक हम जीवित रहे तब तलक काम ही काम रहा, और जीवित ही रहते नहीं, यानी जीवित रहे तब तलक काम रहा, और मर जाने के बाद में भी काम रहा शेष। यानी जीवित रहे तब तलक काम, और मर जाने के बाद में भी हम जब यहां से जाते हैं तो 13 दिन का काम छोड़ करके जाते हैं। सिर मुड़वाओ, 10 गात्र करो, 10वां करो, 13वीं करो, और तब कहीं काम पीछा छोड़ता है। बड़ा सरल है मेरी मैया। आप तो चाहे भोजन बनाओ तब भी कीर्तन गाते रहो, राम राम जपते रहो, झाड़ बुहार पोछा, जो भी कहने का तात्पर्य, कोई भी काम करो, या हम आपको ही भी, और भगवान का भजन गुनगुनाते रहे। क्योंकि भागवत जी में भी श्लोक लिखा है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्य कलव केशव कीर्तना। तो जो फल हमें योग करने से नहीं मिलेगा, जो फल हमें तपस्या करने से नहीं मिलेगा, जो फल हमें समाधि लगाने से नहीं मिलेगा, कहा वो फल केवल भगवान का कीर्तन गाने से मिलेगा। बहुत सरल है, लेकिन मन लगा करके रखो। और मन कैसा लगाओ? तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है कि कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दामो, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। कहा भगवान से प्रेम कैसा करो? कहा कामी ही नारी पियारी जिमी, और कहा लोभी अप्रिय जिमिदाम, यानी शरीर की चाहे चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, यानी 25 पैसा में 1.5 रुपया बना दो। ऐसे ही कहा इस प्रकार से प्रभु से स्नेह करो। और कहा जितना जीवन में हमसे और आपसे हो सके तो कहा उतना इस मोह माया के प्रपंच से दूर हो जाओ। कहा लेकिन भगवान के चरण कमलों में विश्वास रखो। कारण तो यही है। एक बात निवेदन करेंगे, आज के वर्तमान के समय में हमें हमारे भगवान के ही ऊपर भरोसा नहीं है। और एक बात कहते, बात कड़वी है लेकिन सही है। ये केवल जो नई वाली पीढ़ी है, इसको भगवान के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर, प्रभु के ऊपर बहुत कम भरोसा है। और इन्हीं लोगों के अगर परिवार में बात करी जाए तो पिताजी, बाबा जी, उनके पिताजी, किसी को भी आप देख लो, सबको भगवान से प्रेम था। और आज उनके परिवार में ऐसी ऐसी संतानें हो गई जिन्होंने इतने धर्म बना दिए, और यहां तक कि भगवान को भी लोग भूल गए। ये हम झूठ नहीं कहते, ये सब आप जानते होंगे। उस धर्म का हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन लगभग सब जानते हैं
और जितने लोगों ने उस धर्म को धारण किया है, अगर बात की जाए उनके बाबा की, उनके पिता की, तो किसी ने भी उस धर्म को स्वीकार नहीं किया। सबने हमारे सनातन को स्वीकार किया और सबने भगवान की पूजा करी। अब यहां पर एक बात होती है, या तो फिर उनके घर वाले यानी बाबा परबाबा पिताजी मूर्ख थे जिन्होंने भगवान की पूजा करी, और या हम हैं। भाई दो में से एक तो कोई होगा बिना बुद्धि का। पिताजी ने भी ईश्वर की आराधना करी, पूजा करी, बाबा जी ने भी आराधना करी, पूजा करी, और उनका बेटा हो गया, उसने भगवान को मानना ही बंद कर दिया। मतलब बेटा जो है पिता से, बाबा से, यानी परिवार में जितनी पीढ़ियां निकल गई सबसे बुद्धिमान हुआ। अरे इसमें तो हम अपने पूर्वजों को ही नीचा दिखा रहे हैं। क्या हमारे पिताजी हमसे बिना बुद्धि के हैं, या हमारे बाबा जी बिना बुद्धि के थे, बिना विवेक के थे? नहीं, तो भैया हमसे तो 1000 गुना ज्यादा ज्ञान उनमें था। लेकिन हम नवयुवक पीढ़ी में आकर के हमने भगवान को ही भुला दिया, और हम कह देते हैं कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भगवान इस संसार, इस दुनिया में है नहीं, उन लोगों ने मीरा जी की कथा सुनी होगी। मीरा जी किस युग में हुई? कलयुग में। और मीरा जी का क्या क्या चरित्र रहा, क्या क्या परिचय रहा, ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ये इसी कलयुग का प्रमाण है भगवान होने का। एक संत हुए हैं एकनाथ जी, एक संत हुए हैं तुकानाथ जी, जिनका वर्णन भागवत जी में आता है। ये सब इसी युग के संत हैं। यह है भगवान होने का प्रमाण। और ये भी ना अगर समझ में आए तो एक बड़ा प्यारा सा भाव समझ लो। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटित हुई थी एक्सप्रेस वे पर, यानी 2 मारुति कारों की आपस में टक्कर हो गई थी, और जिनमें से एक मारुति कार में 5 लोग बैठे हुए थे, और 5 लोगों में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसकी अवस्था थी केवल 2 वर्ष की। और उस 2 वर्ष की अवस्था की बच्ची और जो 5 लोग सवार थे, 5 में से 4 उसी स्थान पर मर गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। लेकिन उस 2 वर्ष की बच्ची के तो कहीं भी चोट ना आई। भाई उसे भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो उसी में थी। यही तो ईश्वर होने के प्रमाण है। अरे जिसकी रक्षा हमारे प्रभु करते हैं, उसका भक्षण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। ये गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, ये ईश्वर होने का साक्ष्य है। और जो नहीं मानते हैं, हम तो कहते हैं वो दूसरी गंगा मैया ला करके दिखा दें इस पृथ्वी पे, जिनको नहीं लगता है कि भगवान नहीं है। अरे भाई तो ये तो या तो हमने आपने बनाई होगी, या हमारे पिताजी ने, या उनके पिताजी ने, किसी ने तो बनाई होंगी। तो एक हम भी बना देना, ला दें। ये पहाड़, ये पर्वत आज के हैं, और यही तो सब ईश्वर के होने के साक्ष्य हैं। लेकिन हम प्रभु को भूलते कब हैं? कब? जब हमारे जीवन में सुखों की कमी नहीं होती है। और जिस दिन जीवन में दुख आता है मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, उस दिन हमें भगवान की याद आती है। जैसे हमारा आपका मकान बना है 5 मंजिल का, बढ़िया सा मखमल का बिस्तर लगा है, और जिस कमरे में लेटते हैं ना उसमें भी ठंडी और गर्म एसी लगी हुई है। यानी गर्मी लगे तो ठंडी वाली चला लो,
और ठंड लगे तो गरम चला लो। अच्छे अच्छे भोजन, 10-15 नौकर लगे हैं हमारी सेवा में। और देखिए, इतनी सुख सुविधा होने के बाद अगर रात्रि में 12 बजे के करीब अगर पानी बरसने लगे, तो मेरे भगवत प्रेमियों, कोई ऐसा है जो रात के 12 बजे उठ करके राम राम जपे? कोई नहीं जपेगा। अरे ये भी नहीं जान पाएंगे कि रात में पानी की बरसात हुई या नहीं हुई। और यही हमारे आपके घर में टूटी सी झोपड़ी है और रात्रि में पानी बरसने लगे और वो झोपड़ी जो है वो टपकने लगे, तो हम उठ करके बैठ जाएंगे और चारपाई को वहां से उठा करके दूसरी तरफ डाल लेंगे, लेकिन वहां भी पानी टपकने लगे। फिर चारपाई को उठा करके वहां से दूसरी जगह ले जाएंगे, वहां भी पानी टपकने लगे। तब हम क्या करते हैं? हे बिहारी, हे ठाकुर जी, हे श्री जी, ये पानी बरसना कब बंद होगा? पूरी रात अगर पानी की बरसात अगर बंद नहीं हुई, जल वृष्टि अगर बंद नहीं हुई, तो हम पूरी रात भर राम के नाम का जाप करते रहेंगे। और जैसे ही बंद हुआ वैसे ही सो जाएंगे, और अगर नहीं बंद हुआ तो पूरी रात जागते रहेंगे और राम राम जपते रहेंगे। कहते हैं ना, प्रभु होने का साक्ष्य, ईश्वर के होने का साक्ष्य और भगवान के नाम का लेना ये तभी होता है जब हमारे जीवन में कोई दुख, मुसीबत या विपत्ति होती है। कवियों ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए हो भैया, दुख काहे को हो। सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए ओ भैया, दुख काहे को हो। कि भैया दुख में तो हमें हमारे प्रभु की, हमारे आराध्य देव की याद आती है, और सुख में तो हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं। लेकिन सब बातों की तो एक बात है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हृदय में ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि फल विश्वास का होता है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि भैया मानो तो ये देवी हैं और ना मानो तो ये विश्वास है। ये विश्वास है केवल, और फल भी विश्वास का ही होता है। एक छोटा सा भाव निवेदन करें, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखो विश्वास का फल मिलता कैसे है। एक बार दो अंधे थे जो
जो जन्म से अंधे थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था। तो दोनों अंधे तपस्या करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही दोनों अंधे तपस्या करने के लिए चले, सो मेरे भगवत प्रेमियों, एक अंधा जो है वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लग जाता है, और दूसरा अंधा केला के वृक्ष के नीचे। दोनों अंधे तपस्या करने लगे। और जब दोनों अंधे तपस्या में लीन हो गए तो उधर से देवर्षि नारद जी निकले। और नारद जी का तो काम है नारायण नारायण करते हुए जाना। अंधों को दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन कानों से सुनाई देता है। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं तो जो अंधा इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके कानों में ये नारायण की धुनी पड़ी, सुनाई पड़ी। उस अंधे ने तुरंत आवाज लगा दी, भैया कौन हो? अरे नारद जी ने कहा, अंधे भैया हम देवर्षि नारद हैं। अंधा कहने लगा, तो बाबा ये बता दो जा कहां रहे हो? अरे नारद जी ने कहा, भैया हम तो श्री हरि विष्णु से मिलने जा रहे हैं। अंधे ने कहा, बाबा अगर जा रहे हो तो प्रभु से एक बात पूछ लेना कि वो हमको दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, और आगे चले। और जैसे ही नारद जी थोड़ा आगे और चले तो दूसरा अंधा बैठा है केला के नीचे। और उसने भी नारद जी के मुख से नारायण की ध्वनि सुनी तो दूसरे अंधे ने भी नारद जी से पूछा, भैया कौन हो? नारद जी ने कहा, अंधे भैया हम देवर्षि नारद हैं। अंधा कहने लगा, बाबा कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, अंधे भैया हम श्री हरि नारायण से मिलने जा रहे हैं। अंधा कहने लगा, बाबा अगर जा ही रहे हो तो भगवान से एक बात ये पूछ लेना कि वो हमको दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। अब तो देवर्षि नारद जी श्री हरि नारायण जी के पास में पहुंचे और कहा, प्रभु हम आपसे मिलने आ रहे थे तो हमें रास्ते में दो अंधे मिले, और दोनों अंधों का एक ही प्रश्न था कि प्रभु से पूछ लेना कि वो हमको दर्शन कब देंगे। श्री हरि ने कहा, नारद यह बता दो वो दोनों अंधे जो हैं वो तपस्या कहां कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु एक तो केला के वृक्ष के नीचे बैठा है और दूसरा इमली के वृक्ष के नीचे। हमारे नारायण जी ने कहा, बेटा नारद जो अंधा केला के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है उस अंधे से कह देना, जितने केले में पत्ते आते हैं उतने ही वर्षों के बाद में तुमको दर्शन मिलेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु तो फिर इमली वाले से क्या कहते हैं जो इमली के नीचे बैठा है। भगवान श्री हरि ने कहा, नारद इमली वाले अंधे से कह देना जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है कि जितने इमली में पत्ते आते हैं उतने ही वर्षों के बाद में दर्शन मिलेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु केला वाला तो हो सकता है इसी जन्म में दर्शन पा जाए, लेकिन इमली वाला पता नहीं कितनी बार जन्म लेगा और मरेगा तब उसे दर्शन मिलेंगे।
देवर्षि नारद जी चले और जाकर के उस अंधे के पास में पहुंचे जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है। तो सोचा लाओ सब सर्वप्रथम हम उस अंधे से बात कर लेते हैं जो केला के नीचे है। उस अंधे के पास से जाकर के केला वाले के पास में पहुंच गए और उस अंधे ने पूछा बाबा जी आ गए? नारद जी ने कहा, अंधा कहने लगा बाबा तो प्रभु ने क्या कहा, दर्शन कब मिलेंगे? नारद जी ने कहा भैया हमारे श्री हरि जी ने कहा है कि तुमको दर्शन मिलेंगे कब? कहा जितने केला में पत्ते आते हैं उतने ही वर्षों के बाद। और हमारे संत जी ने वचन दिए हैं, संतों का भाव है कि केला के वृक्ष में 60 से ज्यादा पत्ते नहीं आते। अब अंधा सोच रहा है कि भगवान हमारी उम्र तो है 80 वर्ष की और दर्शन मिलेंगे 60 वर्ष के बाद। अरे तब तक तो हम मर जाएंगे। कहा छोड़ो तपस्या, काहे चक्कर में पड़े हो, घर चलो, बढ़िया बढ़िया पनीर खाओ, मशरूम खाओ, अच्छी अच्छी सब्जी खाओ, भोजन करो, काहे को चक्कर में पड़े हो। वो अंधा चला गया। अब नारद जी ने सोचा कि केला वाले भैया की तो ये गति हुई, चले गए, सो इमली वाले की गति क्या होगी। नारद जी इमली वाले वृक्ष के अंधे के पास में पहुंचे। अंधे ने कहा बाबा हमारे श्री हरि जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा भैया श्री हरि जी ने कहा है जितने इमली में पत्ते आते हैं उतने ही वर्षों के बाद में दर्शन मिलेंगे। लेकिन ये अंधा बड़ा होशियार है। इसने नारद जी से कहा बाबा जी जरा इमली के पत्तों की गिनती करो और गिन करके बताओ इस वृक्ष में पत्ते कितने हैं। अरे नारद जी तो ने सोचा अरे हम तो चक्कर में पड़ गए, 2-4 पत्ते हों तो गिन के बता दें, और इतने पत्ते कौन गिने। नारद जी ने कहा भैया हमारी पढ़ाई बड़ी कमजोर रही है, खास करके गणित तो बहुत ही कमजोर है, हम ना गिन पाए। नारद जी तो चले गए, लेकिन अब अंधा सोच रहा है कि इमली में 2-4 पत्ते होंगे केवल, क्योंकि जिसने इमली का वृक्ष देखा ही नहीं उसे क्या पता कितने पत्ते हैं। अंधा सोच रहा है कि केवल 2-4 पत्ते होंगे और सो 2-4 वर्ष के बाद में दर्शन मिल जाएंगे। और इतना सोच करके वो अंधा खड़ा हो गया, बहुत खुश है। और जब हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? या तो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं, या देखा होगा कुछ लोग खुशी इतने खुश होते हैं कि रोने लग जाते हैं। लेकिन उस अंधे को इतनी खुशी हुई कि खड़ा हो गया और नाचने लगा और भगवान का गुणानुवाद करके नृत्य करने लगा। आप लोग भी बड़े प्रेम से उसके साथ भैया के साथ गुनगुना लो, सब लोग बड़े प्रेम से। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, ओ मैं कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में
कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से। और कहेंगे, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, 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 करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। और कहेंगे, हे प्रभु मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित
पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अंतिम लाइन में बहुत सुंदर भाव कहा और उस अंतिम लाइन को बड़े ही प्रेम से बिहारी जी में मन लगाते हुए और प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो अंधा जो है वो खुशी से नाच रहा है और नाचते नाचते इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ वो अंधा कि वो नाचते नाचते जो है जाकर के वहीं पर एक कुआं बना हुआ था और उस कुआं में जाकर के वो गिर गया। और जैसे ही कुएं में गिरा तो उस अंधे ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उसके मुख से एक आवाज निकली, हा भगवान। और जैसे ही हा भगवान का शब्द हुआ, हमारे प्रभु श्री हरि ने क्षीर सागर छोड़ दिया और उस कुआं के पास में आ गए। देखो
1 मिनट का निवेदन यहीं पर करते चलें, फिर आगे जोड़ें। हम कहते हैं कि हमारे प्रभु हमारे बुलाने पर आते नहीं हैं और ना हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं अगर हम संकट में पड़ जाएं। देखो, अरे प्रभु तो हमारे आते हैं, ऐसे कई दृष्टांत हैं, उनमें से एक सुन भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बुलाते ही नहीं हैं। अब आप कहोगे हम तो रोज कहते हैं कि प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, कहा भगवान जी तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कैसे? कहा जिम बालकन राख महतारी। कहा प्रभु तो हमारे रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। कहा कब? कहा भजहि जो मोहि तज सकल भरोसा, यानी सुन मुनि तो ही कहाऊ सहे रोसा, और भजहि जो मोहि तज सकल भरोसा। कहा जो सभी भरोसे छोड़ दे, भजहि जो मोहि तज सकल भरोसा, और कहा करहु सदा तिन कै रखवारी। सबकी नहीं, अगर सबकी होती तो गोस्वामी जी ने लिखा होता करहु सदा सब कै रखवारी। सबकी नहीं, तिनकै। और तिनकै का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष। और कहा वो व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति कौन है? कहा जिसकी भगवान जी रक्षा करते हैं। कहा भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा। कहा वो व्यक्ति, एक व्यक्ति वही है, कहा जो इस दुनिया के सभी भरोसे छोड़ दे, और कहा केवल हमारे आश्रय को ले ले और हमारे भरोसे हो जाए। जैसे द्रौपदी मैया, सभा में कौन नहीं था? सभी थे, एक से एक बड़े बलवान थे, महारथी थे। इतने बड़े बड़े महारथी बैठे थे कि जिनके अंदर इतनी ताकत थी कि एक दिन में तो बात बड़ी दूर की है, केवल हमारी आंख, आपकी आंख की पलक बंद होती और खुलती है, कितना समय लगेगा? इतनी देर में दोनों सेनाओं का संहार कर सकते थे। ऐसे ऐसे वीर बैठे थे, लेकिन द्रौपदी जी की रक्षा किसी ने नहीं करी। और भगवान ने कब तक नहीं की? जब तक अपनों पे भरोसा रहा, अपने आप पे भरोसा रहा। और जैसे ही सब भरोसे छूट गए और जैसे द्रौपदी मैया ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, तो हमारे भगवान श्री हरि ने आकर के उनकी रक्षा करी। दूसरा भाव, जिस आश्रम में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ वेद निकेतन में, देखना इसके अंदर एक प्रतिमा बनी है गजेंद्र बलि की और ग्राह की, जिसमें पैर पकड़े हुए हैं। यही कथा भागवत जी में भी है। तो पूरा परिवार था और हमने तो वो मूर्ति को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। पता है क्यों? बनाने वाले व्यक्ति ने बिल्कुल अपनी भावना को उतार दिया। गजेंद्र जी को अगर देखा है तो ठीक, नहीं तो आज देख लेना। गजेंद्र जी इतने कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल वही आकृति बना दी। क्यों? क्योंकि बहुत समय वहां लगा था, पूरा परिवार था, और धीरे धीरे जब सब परिवार छोड़ करके चला गया और गजेंद्र बलि भी डूबने लगे, तो कहते जरा सा अंग बचा था सूंड, और कहा वहीं से एक पुष्प ले लिया, सरोवर से ऊपर उठा दिया। और हमारे प्रभु श्री हरि ने आकर के गजेंद्र बलि की भी रक्षा करी। लेकिन कब तक नहीं करी? जब तक गजेंद्र बलि को अपने परिवार वालों के ऊपर भरोसा
रहा। और भगवान तो कहते हैं कि भज ही जो मोहि तज सकल भरोसा, जो हमें संपूर्ण भरोसे को त्याग करके हमारा स्मरण करता है। तो भगवान तो आते हैं। उस अंधे ने कुआं में गिरते ही जैसे ही दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा हा भगवान, और जैसे ही हा भगवान का शब्द हुआ तो भगवान ने क्षीर सागर छोड़ दिया और कुआं के पास आ गए। और आकर के अंधे के दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके कुआं से निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। अंधा पूछने लगा भैया कौन हो? हमारे प्रभु श्री हरि ने कहा अंधे भैया हम भगवान श्री हरि नारायण हैं। अंधा कहने लगा मैं नहीं मानता, आप भगवान हो ही नहीं, आप झूठ कह रहे हो, आप तो नकली भगवान बन करके आए हो, भगवान हो ही नहीं सकते। हमारे नारायण प्रभु ने कहा अरे अंधे भैया हम वास्तविकता में श्री हरि नारायण हैं। अंधा कहने लगा हम नहीं मानते। भगवान ने कहा अच्छा अंधे भैया एक बात बता दो, तुमको तो दिखाई भी नहीं देता है, तुम्हारे नेत्र भी नहीं है, तुमको फिर ये कैसे पता चला कि हम असली भगवान नहीं है? देखो अंधे ने कितनी अच्छी बात कही। अंधे ने कहा प्रभु हमने सुना है भगवान की बाहें जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और अगर तुम असली भगवान होते तो तुम्हारी भी तो बाहें बहुत बड़ी बड़ी होती, और जब बाहें बड़ी होती तो आप क्षीर सागर में बैठे रहते और हमें कुआं से निकाल करके बाहर खड़ा कर देते। भगवान कहने लगे अंधे भैया ये सही है, मैं चाहता तो क्षीर सागर में बैठा रहता और तुम्हें कुआं से निकाल करके बाहर खड़ा कर देता, लेकिन अरे हमें तो तुमको दर्शन देने आना था ना। अंधा कहने लगा प्रभु काहे मजाक कर रहे हो, अरे हमें तो दिखाई ही नहीं देता है, हम दर्शन करेंगे कैसे? उसी समय हमारे भगवान श्री हरि ने उस अंधे को नेत्र दे दिए, और जब नेत्र दे दिए तो अंधे ने खूब जी लगा करके मन भर करके भगवान के दर्शन किए। तो भगवान श्री हरि ने कहा अंधे भैया अब एक काम करो, और काम ये करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, और जैसा वरदान उस अंधे ने मांगा है वैसा तो शायद आज कोई बहुत मुश्किल है कि मांगे। तो भगवान श्री हरि ने कहा अंधे भैया कुछ वरदान मांग लो। तो अंधे भैया ने जवाब दिया हे प्रभु अगर कोई वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दे दो, हम अंधे थे ना अब हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें यह वरदान दे दो, आप हमको फिर से अंधा बना दो। भगवान कहने लगे अंधे भैया तुम अंधे क्यों बनना चाहते हो? तो उस अंधे ने जवाब दिया हे प्रभु हम जन्म से अंधे हैं, और प्रभु अगर पहली बार अगर किसी को हमने इन आंखों से इन नेत्रों से अगर देखा है तो आपको, और हम जब फिर अंधे हो जाएंगे तो हमारी इन आंखों के सामने कोई छवि आएगी ही नहीं, हमेशा आपकी ही छवि हमारे हृदय में बसी रहेगी, और हम उसका रोज नित्य प्रति छोड़ो हम 24 घंटे उस छवि के दर्शन करते रहेंगे, इसलिए हमें फिर से अंधा बना दो। भगवान ने अंधे को पुनः अंधा बना दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये है विश्वास।
यानी केला वाले वृक्ष के नीचे जो अंधा बैठा था उसको विश्वास नहीं था, लेकिन जो अंधा इमली के वृक्ष के नीचे विराजमान था उसे भगवान पर भरोसा था, विश्वास था, तो उसको दर्शन हुए। यानी हमें आपको सभी को अपने जीवन में यह विश्वास तो होना ही चाहिए कि ईश्वर है, और फल जो है वो विश्वास का ही मिलता है। लेकिन कब कहा, जब हम माया मोह से विरक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी विलक्षण है भगवान की माया। गोस्वामी जी ने भी भाव दिया कि जो माया सब जगहि नचावा, 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 जासु चरित लखी काहू न पावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सब जगहि नचावा, और जा सुचरित लख काहू न पावा। प्रभु की माया ने तो पूरे संसार को नृत्य नचा दिया। और माया क्या है? कहा माया तो यही है, मैं या तोरी तोरी तय माया। यही तो माया है, ये मेरा है, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये धन दौलत मेरी, ये मेरा। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर ये मकान हमारा होता तो मर जाने के बाद में हम साथ में ही लेकर के इसको जाते, यहां नहीं छोड़ते। चार पहिया की गाड़ी अगर हमारी होती तो हम इसी पर बैठ करके वहां तक जाते। लेकिन ये सब यही, अरे शमशान में तो जब हम जाते हैं तो हमारे साथ में जितने लोग हैं वो सब कहते हैं कि भैया देख लो कोई धागा इत्यादि तो हाथ इत्यादि में नहीं बंधा, का वो भी खोल दो। और माया का मतलब होता है मां माने है नहीं, या माने जो है ही नहीं, कहा इसी का नाम है माया। और माया हम मनुष्यों के लिए ही नहीं केवल, अरे इस माया के चक्कर में तो देव भी आ गए। और जब देव भी माया के चक्कर में पड़ गए तो फिर हमारी तुलना क्या है? और कैसी है भगवान की माया? हम आपसे निवेदन करें, और इस निवेदन को, यानी भगवान जी की माया कैसी है, इस निवेदन को सुनने से पूर्व हम लोग बड़े प्रेम से प्रभु के नाम का कीर्तन गाने, सब लोग बड़े प्रेम से मिलकर के। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। और ये माया क्या है, इसका निवेदन हम आप लोगों से कल की बेला में करेंगे। बड़ा प्यारा भाव है, आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।